राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। और यही हुआ है भगवान राम की नगरी अयोध्या में। राम मंदिर के चंदे में ही लूट मच गई। और लूटने वाला कोई और नहीं, वो लोग हैं जिनका काम चंदा और चढ़ावे की देखरेख करना था, जिनका काम दान पात्र में आने वाले चंदे का हिसाब रखना था। लेकिन इन लोगों ने दान पात्र में ही हाथ साफ कर लिया। दान पात्र से करोड़ों रुपए गायब कर दिए। दान किए गए सोने चांदी के आभूषण गायब कर दिए गए। सोने चांदी के सिक्के गायब कर दिए गए। कितना सोना आया इसका कोई हिसाब नहीं है। दान पात्र में आने वाले रुपयों को गिनने वालों ने चंदा चोरी का ऐसा सिस्टम सेट किया कि 8 महीने के सीसीटीवी फुटेज ही गायब कर दिए। राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोग माला माल हो गए और किसी को कोई खबर नहीं मिली। सोचिए, करोड़ों भक्तों की आस्था पर कितना बड़ा आघात किया गया कि भगवान राम के लिए दान किए जाने वाले चंदे में ही चोरी हो गई। शुरुआती अनुमान के मुताबिक राम मंदिर के चंदे में चोरी की रकम करीब 200 करोड़ रुपए आकी जा रही है। यानी करीब 200 करोड़ रुपए का चंदा चोरी हो गया। इस मामले में अब एसआईटी की ओर से जांच की जा रही है। एसआईटी ने चंदा गिनने वाले 11 लोगों से पूछताछ की है, जिसमें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय के पूर्व ड्राइवर राम शंकर उर्फ टिन्नू यादव से भी सवाल जवाब हुए हैं। दान पात्र में नोटों की गिनती से जुड़े करीब 50 कर्मचारी संदेह के घेरे में हैं। पुलिस और जांच एजेंसियों ने अब तक 5 कर्मचारियों से करीब 2 करोड़ रुपए की नकदी, 1 कार, 3 आईफोन बरामद किए हैं। रविवार 14 जून के दिन एसआईटी ने चंदा गिनने वाले 11 लोगों से पूछताछ की थी। चंदा चोरी के मामले में सबसे बड़ी भूमिका आई है अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट के कर्मचारी राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू की, जिनके घर से 13 जून को सोना मिला था। ट्रस्ट की टीम पुलिस के साथ टिन्नू के घर पहुंची थी। ट्रस्ट की जांच टीम ने गोपनीय तरीके से यह कार्रवाई की थी। टिन्नू को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का करीबी माना जाता है। ट्रस्ट में वो काफी पावरफुल है, चाहे सिक्योरिटी का मैनेजमेंट हो या चढ़ावे को बैंक में जमा करना हो, टिन्नू ही सब कुछ मैनेज करते थे। राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू की अयोध्या और लखनऊ में करीब 50 करोड़ से चल अचल की संपत्ति सामने आई है। उनका पुश्तैनी मकान राम मंदिर से 1.5 किलोमीटर दूर स्वर्ग द्वार इलाके में है। वहां इस वक्त उनके भाई रहते हैं। इसी घर में 13 जून को ट्रस्ट और मंदिर सुरक्षा से जुड़े 6 लोगों की टीम पहुंची थी। टिन्नू के घर से सोना बरामद कर टीम अपने साथ उस सोने को ले गई। इधर मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राय के रिश्ते में भतीजे लगने वाले सोमेश आनंद भी शक के घेरे में है। सूत्रों के मुताबिक सोमेश आनंद ने 1 साल से 50 से ज्यादा यात्राएं की। इनमें कर्नाटक समेत कई राज्य शामिल हैं। मंदिर में दान में चढ़ावे वाले सोने चांदी के जेवरों को संभालने की जिम्मेदारी केडी तिवारी की है। वो भी संदेह के घेरे में हैं। केडी तिवारी ने 1.5 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी, जो जांच के दायरे में है। जांच के दौरान 13 जून को चढ़ावे की राशि गिनने वाले कर्मचारी लवकुश मिश्रा के घर करीब 10 लाख रुपए नगद बरामद किए गए थे। कुछ रकम घर की अलमारी में रखी थी, जबकि कुछ नकदी गोबर के ढेर में छिपाकर रखी गई थी। बताया जा रहा है कि रामलला के गर्भगृह और दर्शन पात्र के पास रखे दान पत्रों में जो भी नकदी निकाली जाती है, उसे राम जन्मभूमि परिसर के अंदर ही बने एक गोपनीय कक्ष में ले जाया जाता है। सुरक्षा कारणों से इस कमरे की सटीक स्थिति को बेहद गुप्त रखा जाता है। इस कमरे से बाहरी लोगों का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित होता है। चढ़ावे की गिनती के लिए कुल 50 कर्मचारियों की मौजूदगी इस कमरे में रहती थी। ये कर्मचारी 3 तरह के हैं। पहला, 24 कर्मचारी नोट गिनकर उनके बंडल बनाते हैं। ये कर्मचारी प्राइवेट एजेंसी के जरिए ट्रस्ट ने रखे हैं। दूसरा, 12 कर्मचारी जो ट्रस्ट के हैं, जो इन 24 कर्मचारियों पर नजर रखते हैं। यानी एक कर्मचारी के हिस्से में निगरानी के लिए 2 कर्मचारी थे। तीसरा, 14 कर्मचारी, इनमें से एसबीआई के कर्मचारी और टीसीएस की ऑडिट टीमों के सदस्य होते हैं। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट बताती है कि रामलला के दान पात्र से चोरी की रकम का बंटवारा अयोध्या में निर्मला हॉस्पिटल के पास एक मकान में होता था।
पिछले करीब 3 साल से रामलला के दान के लेखा प्रभारी हरीश श्रीवास्तव भी ट्रस्ट और सुरक्षा अधिकारियों के रडार पर थे। चंपत राय का सहयोगी टिन्नू और गोपाल राय के करीबी सोमेश आनंद इतने प्रभावशाली थे कि इनके काम में कोई हस्तक्षेप नहीं कर पाता था। एजेंसी की तरफ से रखे गए कर्मचारियों में ज्यादातर को हर महीने 14,500 रुपए की तनख्वाह मिलती है। ट्रस्ट के साथ जुड़े कर्मचारियों में कुछ ऐसे हैं जो बिना वेतन सेवा देते हैं, लेकिन चंदे के देखरेख करने वाले इन लोगों की 1 से 2 साल में लाइफस्टाइल ही बदल गई। महंगी गाड़ियां और जमीनें तक खरीद ली। जो कर्मचारी सिर्फ वेतन पर गुजर बसर कर रहे थे, ये लोग इनके निशाने पर आ गए। जब मंदिर प्रशासन में उनकी सुनवाई नहीं हुई तो रामकोट मोहल्ले में एक कर्मचारी ने इस चोरी की चर्चा को सार्वजनिक कर दिया। ये बात अयोध्या की गलियों में होते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव तक पहुंच गई। अब ये देश भर की सुर्खियों में मुद्दा छा गया है। वहीं शुरुआत में जब अखिलेश यादव ने चंदा चोरी की बात कही थी तो सत्ताधारी पार्टी के कई नेताओं ने इसे फर्जी खबर बताया था, लेकिन अब जब चंदा चोरी का खुलासा हुआ है तो सब सकते में है। ट्रस्ट के ऑडिट और सीसीटीवी जांच में अनियमितताओं के बाद 2 कर्मचारियों पर संदेह हुआ और उनके पास से नकदी बरामद हुई। विपक्षी नेताओं ने सरकार पर सवाल उठाए, जिससे मामला सुर्खियों में आ गया। वहीं अब मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है और एसआईटी की ओर से जांच की जा रही है। करीब 50 से ज्यादा कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है। विपक्ष के नेताओं का तो कहना है कि चंदा चोरी की रकम करीब 1200 करोड़ से ज्यादा की है। हालांकि देखना होगा कि जांच के बाद क्या सामने आता है, लेकिन जिस तरह से करोड़ों भक्तों की आस्था को ठेस पहुंची है, माना जा रहा है कि यह बहुत बड़ा गुनाह है। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप YouTube पर इस वीडियो को देख रहे हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें। बने रहें YP न्यूज़ के साथ।